गाइस क्वेश्चन नंबर 88 को देखो। धांसू क्वेश्चन है, बढ़िया, क्योंकि आपको बताइए क्वेश्चन लॉन्ग में ही चलते हैं तो जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं क्योंकि काम बहुत करना, बातें कम करनी है। इसमें यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है अ टारगेट फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ पोल। एक पोल है और इस पोल के टॉप पर यहाँ पर एक कोई टारगेट है। ये टारगेट बिल्कुल फिक्स है और ये पोल जो है ये 13 मीटर की हाइट का है और आगे बोल रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द पोल। पोल से 50 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। 50 मीटर के डिस्टेंस पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से वो निशाना मारता है और कैपेबल है इस टारगेट को हिट करने के लिए। तो उसने पत्थर से यहाँ पर टारगेट को हिट किया। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। हमसे कह रहा इफ़ ही वांट्स टू स्ट्राइक द टारगेट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आपको कम से कम टाइम चाहिए जिसमें ये इसको हिट कर दे। तो हमसे कह रहा है कि ये कितने एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करेगा। तो लेट अस सपोज कि ये थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करेगा। अब आपको पता है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जिसको आप कहोगे यू साइन थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जिसका नाम है यू कोस थीटा। तो इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी 50 मीटर की। तो लेट अस सपोज कि टी टाइम में इस टारगेट पर पत्थर हिट हो जाएगा टी टाइम में। तो आप इस टी टाइम को कैसे फाइंड आउट करोगे? आप कहोगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस है 50 मीटर की, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम और स्पीड है यू कोस थीटा इनटू टाइम लगेगा टी का। ठीक है, तो टी मुझे चाहिए तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई यू। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है क्या? देख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है क्या? अ टारगेट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ पोल 13 मीटर हाई। अ पर्सन स्टैंडिंग at a distance of 50 meter from the pole is capable of projecting a stone with a velocity of, देखो velocity दे रखी है ये, तो ये है tan स्क्वायर रूट जी। तो मैं यहाँ से t निकाल रहा था, 50 ऐसे रहा, u cos थीटा नीचे पहुँच जाएगा तो u तो आपने लिख दिया और cos थीटा ये है। देखो आपको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब ये है कम से कम टाइम। तो कम से कम टाइम के लिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। इसके हिसाब से हम कुछ और डिस्कस करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होती है। मतलब थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा टाइम जो है, उतना ही कम टाइम लगेगा हमें किसी भी टारगेट पर हिट करने के लिए पत्थर से। तो हमें टाइम कम चाहिए, ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है, तो हमें थीटा की वैल्यू भी कम चाहिए होगी। ठीक है, तो अब थीटा निकालने के लिए ये तो यूज़ होगा नहीं, यहाँ से तो हमने एक जनरल आइडिया लगाया है कि थीटा की वैल्यू हमें कम से कम चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा। ये होती है ट्रेजेक्ट्री जो कि हमारे पास ये है। ये ट्रेजेक्ट्री है, मतलब इस पाथ पर हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करके जाता। ये पैराबोलिक की नेचर होती है, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है जिस पर जाएगा। अब ये पाथ वाली इक्वेशन की यूज़ की जा रही है। ये इसलिए यूज़ की जा रही है क्योंकि जब हम इसको हिट करेंगे तो हमारा टारगेट जो है वो इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के सामने आ जाएगा, मतलब ट्रेजेक्ट्री के अंदर आ जाएगा। तो जब ट्रेजेक्ट्री पर आ जाएगा तो आप फिर ट्रेजेक्ट्री वाला इक्वेशन लगा दो। आपने यहाँ से इक्वेशन लगा दिया। इक्वेशन लगाकर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कैसे? y की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ। हमसे कह रहा था कि ये 13 मीटर की हाइट पर है, तो यहाँ पर लग दोगे 13। x कितना है? ये है 50 मीटर। tan थीटा ऐसे रहेगा क्योंकि आपने थीटा मान रखा लेट से कि थीटा डिग्री पे आपको भेजना है अपना पत्थर। हाफ ऐसे रहेगा, g की वैल्यू ऐसे ही। x की वैल्यू बताओ कितनी है? अगेन x की वैल्यू है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2500
और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी यू स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है, यू हमारे पास दे रखा है tan रूट जी, ये यू है तो इसका स्क्वायर करोगे तो tan का स्क्वायर होता है 100 रूट जी हो जाएगा जी, ठीक है। और ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। देखो 2 0 से 2 0 ये ख़त्म हो गए, जी से जी ख़त्म हो चुका है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1350 tan थीटा माइनस के हाफ, ये 25 है तो आप 25 डिवाइडेड बाई 2 कह दो, 25 डिवाइडेड बाई 2, कलर चेंज कर लो ताकि मिक्स ना लगे आपको। 25 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सही करके लिखो 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं कह सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा को कह सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों आप लोग 11th में हो, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मजबूरी है लिखना ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। अच्छा एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो 13 दूनी 26 ये हो जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम लिया जाएगा सबके नीचे 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में होगा, इक्वल के दूसरी साइड में पहुँचाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। और ये हो जाएगा 100 tan थीटा माइनस के ये हो जाएगा 25 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक आप देख लें बिल्कुल सही है। इसको सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 100 tan थीटा और आगे आ जाएगा माइनस के 25, क्योंकि माइनस 25 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस के 25, फिर माइनस के 25 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इज़ दैट क्लियर? मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है आगे देखते हैं। ये माइनस वाला सबको इधर को ले आओ, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा, फिर ये आ जाएगा माइनस के 100 tan थीटा, क्योंकि ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 26 बचा और माइनस का 25 इधर आ गया, ये भी प्लस का 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 100 tan थीटा, 25 प्लस 26 ये हो जाएगा 51 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपके पास ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 25 tan स्क्वायर थीटा, 25 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 100 tan थीटा, इसके बाद में प्लस का 51 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें आप कहोगे कि ये ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c की फॉर्म का है। आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 25, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 100, वहीं c की वैल्यू मिल जाएगी आपको 51। जब रूट्स निकालो, यहाँ पर इक्वेशन मैंने x की फॉर्म में लिख रखी क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ऊपर tan की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b। मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ श्रीधराचार्य मेथड से क्या होता है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और इसको आपको रूट्स चाहिए तो रूट्स जो होते हैं वो ये होते हैं माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो ये x की फॉर्म में इक्वेशन थी, इसलिए रूट्स इस तरह के आए। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो tan की फॉर्म में है, तो tan की फॉर्म में आएंगे tan इज थीटा इज इक्वल टू माइनस का b माइनस माइनस प्लस का 100 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 25 और c की वैल्यू कितनी है 51 अपॉन 2a का काम करेगा 25, ये आ चुका। यहाँ से देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, आगे देखो क्या होने वाला है, ये 100 है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही। देखो 25 चौका कितने होते हैं 100 हो जाएंगे। जब 100 की जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5100। तो 10,000 में से जब 5100 निकालोगे तो कितना बचेगा, अभी आप देखेंगे खुद ही। और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, 100 ऐसे रहेगा प्लस माइनस 10,000 में से 5100 निकालोगे तो बचेंगे 4900। बैटरी डाउन होने वाली है भाई, एक काम कर लेते हैं बैटरी चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ब्लिंक कर रही है। कभी ऐसा ना हो कि यार ये बंद ही हो जाए पूरा और हम बोलते रहें, आप सोचेंगे कि क्या सर क्या बोले जा रहे हैं।
चालू हो गई। हेलो, चालू हो चुकी है। तो ये बैटरी डाउन हो गई थी। अब इसको सॉल्व करो, ये 100 है। अब ये 10,000 में से 5100 निकलेंगे तो बचेंगे 4900। 4900, अब 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 4900 किसका हो जाएगा? 70 का। तो ये हो जाएगा 70 और नीचे हो जाएगा 50। अब ये आपके पास आ चुका है tan थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस। अब इसको सही करके लिख दो, यहाँ पर ले लो इसको, tan थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 70 और नीचे कितना है? अगेन नीचे कितनी वैल्यू है? 25 दूनी 50, मतलब यहाँ पर 50 है। अब यहाँ पर दो साइन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। आप कहोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 17 डिवाइडेड बाई 5। तो tan थीटा की एक वैल्यू आ चुकी है 17 डिवाइडेड बाई 5। अब आप कहोगे यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 17 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और आप इधर लोगे टेकिंग नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव साइन लोगे तब क्या हो रहा होगा? ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 50। तो ये tan थीटा ऐसे ही चलता रहेगा। 100 में से 70 निकालोगे तो कितना बचेगा? 30 डिवाइडेड बाई 50, इससे ये कट जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। मतलब यहाँ पर tan की दो वैल्यू आ रही हैं। अब यार किसको लें? ये अपने आप में एक शुभ चिंतक विचार है कि किसको लें। तो लेना किसको है? देखो जल्दी से देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा मिनिमम होगा, मतलब 0 डिग्री। तो हमें क्या करना है? थीटा को कम से कम लेना। तो आपको पता है tan थीटा में वैल्यू जितनी कम होती है, इसका मतलब थीटा उतना ही वहाँ पर कम होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 5 है और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5 है। तो ये तो ज़्यादा है और ये कम है, तो आपको कौन सी लेनी है? आपको कम वाली यूज़ करनी है। तो आपको यूज़ करना है tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि आपको पता है ये कम वैल्यू तब आई होगी जब थीटा कम होगा, और हमें यही तो चाहिए। हमें थीटा को कम से कम चाहिए। थीटा कम से कम होगा तो कोस थीटा ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। जब कोस थीटा ज़्यादा हो जाएगा तो टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? कम से कम वैल्यू चाहिए। तो आप कहोगे फॉर लीस्ट टाइम थीटा विल बी मिनिमम। जब थीटा मिनिमम होगा तो tan थीटा की वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी। तो आप कहोगे सो वी हैव टू टेक tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। इसलिए हमें tan थीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5 लेनी होगी। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 5। किसी को नहीं पता क्या वैल्यू होती है, छोड़ो, यहीं रन दो, यही आंसर हो जाएगा। हालांकि बुक के अंदर इसका आंसर दिया हुआ 36 डिग्री ऐसी कुछ दे रखा है, 30 डिग्री 58 मिनट। तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 58 मिनट। हालांकि मैं इस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं यहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, टीचर्स को नहीं पता होती है। तो यहीं छोड़ देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेशल नहीं था, बस थोड़े कैलकुलेटिव हैं, ये आप जरूर कह सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को में मज़ा आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आग की तरह फैला दें। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन।